हरियाणा के यमुनानगर में बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी के चुनाव प्रचार में पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है, तो वहीं नैब सिंह सैनी लगातार लोगों को ज्वाइनिंग करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तो पीएम मोदी ने भी हुड्डा को कह दिया है कि कोई भी काम हो तो बता दिया करो। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देहात और नगर में भारी संख्या में विकास कार्य हुए हैं और बीजेपी ने जो घोषणा पत्र दिया है वह संकल्प पत्र है, उसकी एक एक बात लागू की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से भाजपा प्रत्याशी सुमन बहमनी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों से वोट की अपील की। मैं सरसा से लेकर और मानेसर तक और मानेसर से लेकर फरीदाबाद तक और फरीदाबाद से लेकर सोनीपत और सोनीपत से लेकर कलायत तक और कलायत से लेकर कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जगह गया हूँ और एक तरफा जिस प्रकार का माहौल है, आज नायब जी के काम को भारतीय जनता पार्टी की संगठन के मजबूती से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा ला रहा है और 100% ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और भारी बहुमत से। लेकिन मंत्री जी, विपक्ष निगम का चुनाव है, इसमें कमल का फूल नहीं बल्कि हाथ का पंजा छकेगा। कौन सा विपक्ष है, उसका नाम तो बता दो, कोई नाम है आपके पास? किसने क्या बात ये? सर कांग्रेस वाले किसने है? कांग्रेस का कोई हो तो दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, रिप्लाई आप करें। कोई विपक्ष है नहीं है, लाइन लगी हुई है। आप रोज सीरीज पढ़ते हो, नायब जी कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं और आज तो स्थिति ये है कि मोदी जी ने हुड्डा जी को भी कह दिया आज कर कभी कभी काम कोई वो हाल बता देगा, पंचायत दिन में वो भी गिरा। वैसे तो 10 साल के कार्यकाल के अंदर हमने चाहे देहात का हो चाहे नगर का हो, कोई काम कोर कसर छोड़ी नहीं है और जिस प्रकार की प्राथमिकताएं हमने अपने घोषणा पत्र में दी हैं, चाहे स्वामित्व की बात है, चाहे बीपीएल परिवारों को राहत देने की बात है, चाहे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात है, हाउस टैक्स में गरीब लोगों को राहत देने की बात है, सभी विषयों को वो हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा वचन पत्र है और वचन पत्र में छपा हुआ एक एक शब्द हम अक्सर तय लागू करने। मैं सरसा से लेकर और मानेसर तक और मानेसर से लेकर फरीदाबाद तक और फरीदाबाद से लेकर सोनीपत और सोनीपत से लेकर कलायत तक और कलायत से लेकर कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जगह गया हूँ और एक तरफा जिस प्रकार का माहौल है, आज नायब जी के काम को भारतीय जनता पार्टी की संगठन के मजबूती से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा ला रहा है और 100% ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और भारी बहुमत से। लेकिन मंत्री जी, विपक्ष निगम का चुनाव है, इसमें कमल का फूल नहीं बल्कि हाथ का पंजा छकेगा। कौन सा विपक्ष है, उसका नाम तो बता दो, कोई नाम है आपके पास? किसने क्या बात ये? सर कांग्रेस वाले किसने है? कांग्रेस का कोई हो तो दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, रिप्लाई आप करें। कोई विपक्ष है नहीं है, लाइन लगी हुई है। आप रोज सीरीज पढ़ते हो, नायब जी कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं और आज तो स्थिति ये है कि मोदी जी ने हुड्डा जी को भी कह दिया आज कर कभी कभी काम कोई वो हाल बता देगा, पंचायत दिन में वो भी गिरा। वैसे तो 10 साल के कार्यकाल के अंदर हमने चाहे देहात का हो चाहे नगर का हो, कोई काम कोर कसर छोड़ी नहीं है और जिस प्रकार की प्राथमिकताएं हमने अपने घोषणा पत्र में दी हैं, चाहे स्वामित्व की बात है, चाहे बीपीएल परिवारों को राहत देने की बात है, चाहे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात है, हाउस टैक्स में गरीब लोगों को राहत देने की बात है, सभी विषयों को वो हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा वचन पत्र है और वचन पत्र में छपा हुआ एक एक शब्द हम अक्सर तय लागू करने। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।